राम राम नारायण 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 नारायण। आज एक मन में आई नए ढंग से कि मैं जिस लक्ष्य को लेकर बातें कहता हूँ उस लक्ष्य तक पहुँचने वाला एक भी नहीं था। किस आशय को लेकर बात कर रहा हूँ उस आशय को पकड़ने वाला अपने में कोई मेरे को दिखता नहीं है। तो क्या पता नहीं सभी होंगे, तो मेरे को नहीं दिखता उस आशय को पकड़ने वाला। अब थोड़ा ध्यान दें आप लोग। नारायण 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 नारायण। जैसे एक दृष्टांत देता हूँ कि देवी संपत्ति के जितने गुण है ना, उनको कहा कि देवी संपत्ति विमोक्षाय, देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, और निबंधाय आश्रिता, आश्री संपत्ति बंधन के लिए है। तो देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, वो देवी संपत्ति अपने में अधूरी रहेगी और अधूरी देवी संपत्ति का अभिमान हो जाएगा, तो देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति को बढ़ाने वाली हो जाएगी। पहले इस बात को याद करो, ये बात को फिर क्या कहता हूँ मैं। मानो देवी संपत्ति हमारे में आई और देवी संपत्ति को लेकर के हमारे में अभिमान पैदा हो गया, तो देवी संपत्ति आसुर संपत्ति की जनक हो गई। तुम दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध पारुषे वेवचे, जैसे मैं सत्य बोलता हूँ तो तुम सत्य बोलते नहीं, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, तो सत्य बोलने का अभिमान हुआ ना। क्यों? तुम्हारे में हमारे में फर्क दिखता है, फर्क दिखता है। तुम अज्ञानी हो, मैं ज्ञानी हूँ, तुम झूठ बोलने वाला, मैं सच बोलने वाला हूँ, तो ये अज्ञान मिटना मुश्किल हो जाएगा। अभी अज्ञान है, ये तो मिटना शुरू में है। पर ये विचार है जिसमें तो जानकारी अपने साथ में रहने से अभिमान को पोषण करने वाली हुई जानकारी ये आया नहीं आपके ख्याल में। तो क्या जो देवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है, वो मुक्ति देने वाली देवी संपत्ति बंधन करने में दृढ़ हो गई। अगर देवी संपत्ति का हम पालन नहीं करते तो हम भी जैसे तुम हो, जैसे हम रहते तो अधूरा अज्ञानी पूरी अज्ञानी रहे, दोनों बरोबर रहते। अब मैं साच बोलने वाला हूँ, तुम साच बोलने वाले नहीं हो, तो नहीं हो, और मैं साच बोलने वाला हूँ, ये जो अभिमान है ये है आसुर संपत्ति। तो देवी संपत्ति से आसुर संपत्ति कैसे पैदा हो गई? इसमें एक मार्मिक बात है। मैं सत्य बोलने वाला हूँ तो भीतर में असत्य भाषण है हमारे में कहीं न कहीं। वो असत्य भाषण होने से सत्य भाषण का अभिमान होता है। अगर असत्य भाषण किसी अर्थ में न हो तो सत्य भाषण का अभिमान नहीं होगा। अधूरा जो पंडित होता है ना, उसके अभिमान ज्यादा होता है, और पूरा ठीक ठीक पंडित होता है तो अभिमान नहीं होता उसकी। जैसे वो कहानी की ये हाँ बात याद आई कि जैसे पंडित राज जगन्नाथ है ना, उन्होंने कहा कि ये विषयानंद और ब्रह्मानंद सहोदर है, तो सहोदर नहीं है मैंने कह दिया याद ना वो मतलब सहोदर नहीं है, वो बात ही अलग है, वो बात ही अलग है, देश अलग है इनका, इनकी बात ही अलग है, एक जाति की नहीं है। तो पंडित राज को मैं विद्वान मानता हूँ, वो ऐसा लिख नहीं सकते, आगे नहीं दिया है तो भूल है। छोटे को बड़ी बात नहीं ना, पढ़ा नहीं मैंने, नजर पढ़ा हुआ नहीं है, पढ़ाई नहीं की, तो आपको पंडित को आज से ही बात लेकिन कैसे करते, इतनी ऊंची बात कैसे करते, उनको कोई भूल बताते। फिर देखा तो ये महाराज थे ना दाढ़ी वाले, हाँ शुक्ल जी, तो शुक्ल जी ने फिर देखा
तो वे दूध ना कहते आप मत कहना ठीक है। तो ऐसे ही दैवी संपत्ति आत्म संपत्ति की वर्धक कब होती है? जो दैवी संपत्ति अधूरी होती है। अब सुनना ध्यान दे करके, जैसे हम पढ़ते हैं, वेदांत पढ़े हमें, तो वेदांत हम पढ़ते हैं तो वो पढ़ाई परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक होती है। अभी कोई इज्जत हो तो लड़ाई करे मेरे से, आप कहीं लड़ाई नहीं करते हो, परंतु मैं निंदा की दृष्टि से कहता ही नहीं हूँ। इसमें मार्मिक बात है, वो सुनना, ध्यान देकर सुनना। जैसे युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी है, परंतु भगवान ने कह दिया कि अभी अश्वत्थामा अगर तुम नहीं कहोगे तो ब्रह्मचारी बचेगी नहीं। भीमसेन ने कहा अश्वत्थामा को मार कर आया हूँ मैं, अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। तो अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उस हाथी को मारा और अश्वत्थामा मार दिया। तो युधिष्ठिर कहे तो मान लू, तो युधिष्ठिर ने कह दिया कि अश्वत्थामा हता कुंजरा, ये बात भी कुंजरोवा नरोवा ऐसे नहीं की है, साफ कहा। जिसने बात इतनी चालाकी करी कि अश्वत्थामा आता, ये तो जोर से कहा, अरे अश्वत्थामा नाम हाथी, ये धीरे कह दिया। तो वो एक जोर से कहते थे, बाजे बजा दिए, बाजे बजा तो वो तो सुन लिया और वो हाथी मरा, ये बात नहीं सुनी। अच्छा, अब बात होगी युधिष्ठिर ने क्यों कहा? युधिष्ठिर के अंतःकरण में राज्य प्राप्ति का लोभ था, लोभ होने के कारण से उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो सत्य के साथ में असत्य अंग था, इस बात से वो बात ऐसी हुई, असत्य बोल गए। और असत्य ऐसा नहीं हो तो सत्य बोलते, साफ हाथी मारा गया अश्वत्थामा। हाँ, ये तो बात बताता हूँ, और बताने क्या बात है। ऐसे वेदांत पढ़ने पर मैं जानकार हूँ, ये अनजान है। अज्ञान कहाँ रहता है? अज्ञान की पहचान है अपने में कुछ विशेषता दिखना, अपने में जैसा विशेषता, तो विशेषता दिखे, ये बहुत जबरदस्त अज्ञान है। ये ज्ञान मिटेगा नहीं जल्दी। तो है महाराज, वो जानते नहीं, हम जानते हैं, तो जानने से विशेष हुआ ना। ये विशेष ज्ञान अपने में दिखता है, इसी का नाम दृढ़ अज्ञान है। वो मरेगा तो ब्रह्म राक्षस बनेगा, वो मामूली राक्षस नहीं बनेगा, खरीद बनेगा, जो निकले नहीं जल्दी। अब मैं आप ऐसे मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं बात बताता हूँ, समझो आप। वेदांत हम पढ़ते हैं तो किस दृष्टि से पढ़ते हैं? वो दृष्टि विचार उद्देश्य जो रहता है परमात्मा तत्व की प्राप्ति का, परंतु वेदांत में ब्रह्म का वर्णन आता है, वेदांत में प्रकृति का वर्णन आता है, वेदांत में संसार का वर्णन आता है, वेदांत में ईश्वर का वर्णन आता है। चार बात, ये चारों बात हम बुद्धि के द्वारा समझते हैं। ब्रह्म भी बुद्धि का विषय है, प्रकृति भी बुद्धि का विषय है, संसार भी प्रकृति का विषय है, और आत्मा भी प्रकृति बुद्धि का विषय है। तो बुद्धि का विषय लेकर समझते हैं तो उसे तत्व से नहीं समझते हैं। एक वेदांत की क्या महाराज, जितने दर्शन है सभी बुद्धि से समझे जाने, बुद्धि समझा है तो वो वेदांत न पढ़ने के बाद नहीं होगा। कोई पढ़े नहीं, किसी शास्त्र को पढ़े, किसी दर्शन को पढ़े। दर्शन है, उसमें एक कहते अभी सभा हुई थी दार्शनिकों की, उस सभा की बात मैंने सुनी। दार्शनिकों ने बात करी तो कहा था कि दर्शन का वर्णन क्या है? वेदांत नहीं, वेदांत सांख्य न्याय योग आदि सभी समदर्शन। दार्शनिकों ने निर्णय किया कि दार्शनिक जो बात कहते हैं, एक अंधेरे में काली बिल्ली के ऊपर हाथ फेरते हैं, बिल्ली काली और अंधेरे में सर्वर ऊपर हाथ फेरे, यूं ये बातें कहते हैं तो दर्शन विद्या क्या हुआ? कोई सीख नहीं बताई। दार्शनिक पंडितन विचार किया, ये अंतिम बात हुई, ये दृष्टांत दिया काली बिल्ली पर हाथ फेरना।
मेरा भी काला, हाँ बिल्ली भी काली, दिक्कत कुछ है अपने को नहीं कहने यार बेचारी बिल्ली है। ये क्यों होता है? ये बुद्धि के द्वारा उस ज्ञान को समझते हैं ना, तब ऐसा होता है। तो दर्शन का अर्थ तो साक्षात्कार है। कोई दर्शन से वेदांत हो, न्याय हो, सांख्य हो, योग हो, कोई हो, तो वो तो प्रकाश है बुद्धि का। अपने बुद्धि गम्य उसको, तो बुद्धि से अतीत तत्व है, बुद्धि का विषय तत्व नहीं है। तो बुद्धि के अतीत तत्व को बुद्धि के द्वारा समझते हैं। तो बुद्धि के द्वारा समझते हैं तो बुद्धि साथ में रहने से, जड़ साथ में रहने से असत्य अंश साथ में रहा। वो असत्य अंश है, वो जैसे देवी संपत्ति में आज संपत्ति का अंश होने से आज संपत्ति को बढ़ाने वाला हो गया। जैसे दूध है, घी है, ये पुष्ट करने वाला है, परंतु रोग होगा तो दूध है वो रोग का साथ दे देगा, तो रोग बढ़ जाएगा दूध से। रोग पुष्टि करने वाला है, परंतु पहले रोग है इस वास्ते रोग को बढ़ाने वाला हो जाएगा। इसी तरह से दार्शनिक जितनी विद्या है वो साथ में अज्ञान रहने से दार्शनिक विद्या है वो अज्ञान बढ़ाने वाली हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि को साथ में रहता ज्ञान को। तो असत अंश को साथ में रहते हुए सत्य का ज्ञान होता है, वो वास्तव में ज्ञान नहीं होता है। वास्तव में ज्ञान असत्य का त्याग करने से, असत्य के द्वारा नहीं होता है, असत्य के त्याग से होता है। इस वास्ते संसार का ज्ञान और चीज है और परमात्मा का ज्ञान और चीज है। ये मैंने एक दो दफे नहीं कहा, बहुत दफे कहा है। तुम एक से मत समझो कि जो संसार का ज्ञान है ऐसे ही परमात्मा का ज्ञान है, ऐसे नहीं है, वो बात ही न्यारी है। संसार का ज्ञान तो सीखना है, वो सीखना नहीं, वो अनुभव करना है। दार्शनिक ज्ञान आप करना चाहो, कोई दर्शन का विधान सांख्य योग न्याय आदि का दर्शन है, उसका नाम दर्शन। दर्शन नाम है साफ दिखे, साफ साफ दिख रह जाए, तो साफ साफ दिखेगा तब जब बुद्धि का संबंध विच्छेद होगा। तब बुद्धि का संबंध रहेगा तब तो साफ नहीं दिखेगा, बुद्धि साथ में रहेगी। तो जड़ का तादाद में रहते हुए जो ज्ञान करते हैं वो ज्ञान वास्तविक नहीं होता है। जड़ के संबंध विच्छेद से ज्ञान होगा वो वास्तविक होगा। महाराज ज्ञान जड़ विच्छेद के बाद जो होता है, हाँ, वही तो वास्तविक ज्ञान है। हाँ, और जड़ के साथ में रहते हुए ज्ञान हो सकता नहीं, हो सकता नहीं। अब वो ठहरेंगे क्या करें? ये बात पहले सुन लो कि बुद्धि के साथ संबंध विच्छेद होने से ज्ञान है, वो ज्ञान असली ज्ञान है। तो इस ज्ञान का अभिमान नहीं होगा। जैसे देवी संपत्ति के गुण है, उनके साथ में अवगुण साथ में रहेगा तो वो अवगुण है, तो देवी संपत्ति के गुण को अभिमान बढ़ाएगा वो। तो देवी संपत्ति का गुण होने से इसमें उसके विरोधी नहीं रहना चाहिए। सत्य भाषण है, उसके साथ असत्य भाषण नहीं रहना चाहिए। ऐसे ही बुद्धि का ज्ञान होगा, बुद्धि साथ में नहीं रहनी चाहिए। ये पहले हो जाए ज्ञान। तो बुद्धि जब तक रहे तब तक मुश्किल होती है। तो इसमें इसका विश्लेषण करने में मैं कई बातें सुनी हुई, पढ़ी हुई है, इसलिए अनुसार विश्लेषण करता हूँ, परंतु मैं मानता हूँ मेरे को विश्लेषण करना पूरा आता नहीं है। क्यों कि सुनने वाले हैं उनकी अवस्था वो ही रहती है, जो संसार की बातें जैसे सुनते हैं उसी ढंग से सुनते हैं, तो मैं समझा सकता नहीं। वस्तु रेगी सज्जाड्यम श्रोता यत्न बुद्ध थे, जहाँ श्रोता को ज्ञान नहीं होता वहाँ वो जड़ता वक्ता की है, वक्ता की है। श्रोता तो दोनों कान खोल समझने के लिए बैठ गए, उनकी क्या वो तो ठीक बैठ गए। अब समझाने वाला समझा सकता नहीं, तो मेरे समझाने की योग्यता में कमी है, ये मेरे को दिखता है। इस बात से मैं जो बात समझना चाहता हूँ उस बात को पकड़ते नहीं। अब पहले ये बात बता दी कि बुद्धि से अतीत ज्ञान हुआ, वो बुद्धि के द्वारा नहीं होगा। अब इसमें फिर बताऊं, एक बाधा है। क्या बाधा है कि अद्वैत सिद्धांत पढ़ते हैं ना, उनके बीच में तत्पद और त्वम पद, इसके लक्ष्यार्थ की एकता हुए बिना अद्वैत बोध नहीं होता। अब एकता करोगे तो अहंकार साथ में रखना है, मैं और ब्रह्म एक, उस अहम ब्रह्मास्मि,
ब्रह्म के साथ में अहम को रखते हुए एकता होती है, तो एकता असली नहीं है। वहाँ तो अहम पद वाच्य तो आत्म तत्व है। हाँ, तो वहाँ तो जड़ता की बात ही नहीं है। जब तक अहम का लक्ष्य है आत्मा और तत्व का लक्ष्य है परमात्मा, तो लक्ष्यार्थ की एकता है, वाच्यार्थ की एकता नहीं है। अहम का लक्ष्य है आत्मा और तत्व का लक्ष्य हो गया परमात्मा। हाँ, अब इन दोनों की एकता कर रहे हैं। एक अगर तो वाच्यार्थ साथ में रहते हुए एकता नहीं होती, लक्ष्यार्थ की एकता होती है। वर्णन तो भाई वास्तव में, परंतु लक्ष्यार्थ एक तो अहम को लेकर ब्रह्म को साथ करते हैं। तो अहम है अनादिकाल से अहम संसार शरीर के साथ रहा हुआ है। अहम वास्तव में शरीर के साथ रहा हुआ है। तो अहम ब्रह्म लेते हुए ब्रह्म को अहम के साथ मिलाते हैं। अहम से उनका लक्ष्य तो महाराज शुद्ध आत्मा है, जहाँ पर कोई जड़ता का संबंध नहीं। परंतु अनादिकाल से मैं शरीर हूँ, ये बैठा है ना बात। अहम से ये भी बैठी है, बैठी है, वो तो सीखते हैं, और अहम से वो बचा, वो तो सीखते हैं, और ये बैठी हुई बात है। तो सीखी हुई बात बैठी हुई को नहीं मिटा सकती, बैठेगी जब मिटाएगी। तो इसको रखते हुए एकता करते हैं, इनको नहीं रखे तो अधीर सिद्ध नहीं होता। तब क्या करे आदमी? तो बुद्धि से मैं अलग हूँ, ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो अपना स्वरूप बुद्धि से अलग है, ऐसा आता तो है महाराज जी, ऐसा उसमें आता तो है दर्शन में। अब आता है बढ़ना आता है, बुद्धि आदि से अलग है। परंतु वो साधक है, वो मैं ब्रह्म हूँ, मैं को लेते हुए ब्रह्म लेता है। वो मैं पढ़ा वो मैं मिटाता नहीं है। अब वो बुद्धि से अलग बोलते हुए बुद्धि से चिपक करके बोलते हैं, ये बात। अब ये गहरी ग्रंथि है। अब सुनेगा तो क्या हो जाएगा? सुनेगा तो कहते निंदा करते हैं वेदांत की। राम निवास जी कई दफे कहते मेरे को, मैं कहता वेदांत में ऐसे आने से वो ज्ञान नहीं होता। तो कैसे कहते हो वेदांति ऐसे ऐसे करते। अब साधक संजीवनी पढ़ी तो अब उनका भाव बदला है। रामनिवास के साधु उनका भाव बदला है कि ये वास्तव में निंदा नहीं है, वास्तव में बात ये है। अब फिर ध्यान दें थोड़ा सा। तो संसार का जो ज्ञान होता है, प्रकृति का ज्ञान होता है, ये प्रकृति का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान दो तरह से होता है। मानो प्रकृति का संसार का ज्ञान होगा संसार से अति होने पर, और परमात्मा तत्व का ज्ञान होगा परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर। संसार का ज्ञान तो संसार से भिन्न होने पर होगा, और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर होगा। भिन्न होकर के शरीर को साथ रख करके वेदांत ज्ञान करके नहीं होगा। बुद्धि का विषय बना के हाँ मान देंगे उसी को ही, वो मानव काम चलेगा नहीं, वो तो अनुभव होना चाहिए। है वास्तव में वेदांत दर्शनों में ज्ञान दर्शन है, वो दर्शन साक्षात दर्शन है। और संसार का त्याग बुद्धि का विषय बनाए। हाँ, बुद्धि त्याग भी संसार विषय, बुद्धि बुद्धि का विषय गया, प्रकृति बुद्धि का विषय, जीव विषय, ब्रह्म बुद्धि का विषय। अब बुद्धि को साथ रखनी पड़ेगी, नहीं तो समझे कैसे? ये बात है। तो कहता हूँ समय हो गया। तो कल वाली बहुत छेड़ता कि ये मैं अभिरथ का राधा का बेटा नहीं हूँ। तो शब्दों से ज्ञान होता है, उस शब्द से ज्ञान होता है, ये ऐसा नहीं है परमात्मा तत्व की प्राप्ति। इसमें तो ज्ञान हुआ, जो सुनने से ही ज्ञान हुआ कि मैं राधा का नहीं हूँ और कुंती का हूँ, ये भी सुनने से हुआ दोनों। परंतु मैं शरीर नहीं हूँ, ये ज्ञान होगा तो वास्तव में शरीर से अलग अपना ज्ञान होगा। तब फिर मैं ब्रह्म का हूँ, ब्रह्म रूप हूँ, ये ज्ञान करना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो राधा का नहीं हूँ तो किसका हूँ? तो कुंती का हूँ। परंतु यहाँ पर संसार से ही मेरे संबंध नहीं, बुद्धि के साथ मेरा संबंध नहीं है, तो उसको जानना नहीं पड़ेगा, उसके साथ अभिन्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि अभिन्न है पहले से, पहले से स्वरूप अभिन्न है। तो ये कर्ण के मातृत्व ज्ञान से भी ज्यादा सुगम होगा है? कर्ण को अपने माता का ज्ञान होगा, उससे ज्यादा सुगम का है अपने स्वरूप का बोध वो तो स्वरूप। इस बात से इसकी जरूरत नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ इसके निषेध में लगाओ, ये बाकी रह जाएगा, शुद्धि का रह जाएगा एकदम ही।
अब वो शुद्ध थोड़े ही कुंती का पुत्र मुक्त रह जाएगा, वो रहेगा नहीं। तो इसलिए का ज्ञान है ये। तो बुद्धि से अतीत मेरा ज्ञान है, मेरा स्वरूप है ये स्वरूप। तो स्वरूप में दोष नहीं है। और एक बात बताऊं कि स्वभाव में भी दोष नहीं है। जानते ना, स्वभाव में दोष आया हुआ है और स्वरूप में दोष आया ही नहीं है। पर दोष वास्तव में स्वरूप में है ही नहीं, स्वभाव में भी दोष आया हुआ है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये मनोगत है, कामना है ना, मन में है नहीं, बुद्धि में है नहीं, मन और बुद्धिगत है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत कामना को त्याग करे। तो मन में नहीं तो स्वभाव में भी नहीं है और स्वरूप में है ही नहीं। बैठा तो महाराज स्वभाव में है, दोष आकर बैठा तो स्वभाव में, स्वभाव में पकड़ा है। तो स्वभाव में दोष है नहीं, मन में दोष नहीं, मनोगत है। तो जब यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तो मनोगत कामनाओं का त्याग करे तो मनोगत है, मन का स्वरूप नहीं है। ये कहा कि कैसे वो राग मन के धर्म, राग जैसे मन के धर्म तामे काम करो तो मन के धर्म तामे मानस अंध, कैसे हुआ है? मति के धर्म तामे मन का अंध। तो बात ठीक है, पर मति के धर्म नहीं है, मति के विकार है। धर्म तो बुद्धि जैसे राग द्वेष रहना चाहिए, बुद्धि वैसी वैसी आप वैसे ही वैसे, फिर राग द्वेष कम होता है ज्यादा होता है, पता आप आता ही नहीं समझ। तो आता आपके रहते हुए आधार समझ बुद्धि का धर्म कहते। धर्म होता तो बुद्धि रहते हुए ये रहते ही, और बुद्धि ठीक रहती तो ये ठीक रहते ही। बुद्धि रहते हुए भी इनमें कमी आती है तो मति के धर्म कहाँ हुए? विकार है, आया हुआ विकार है। अब विकार रहता बुद्धि में, ये बात ठीक है, मन बुद्धि के धर्म नहीं है, बुद्धि के विकार है। विकार मिटने वाला होता है, धर्म मिटने वाला नहीं होता। धर्म में परिवर्तन नहीं हो जाए तो मिटेगा नहीं। भूल मिटती है तो भूल किस ऐसे नहीं, ये बात है। और भूल होती तो रहता है नारायण 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 नारायण, ये बात है। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 20 सितंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद पीनासर द्वारा पर हुआ। राम।